औद्योगिक क्षेत्र थाना भोरगढ़ नरेला बाहरी दिल्ली के क्षेत्र शाहपुर गढ़ी की शमशान घाट के पीछे डीडीए कमर्शियल लैंड खाली पड़ी जमीन पर गौमांस तस्करों ने रात के अंधेरे में 4 गायों को मार डाला। जब तक मरी हुई गायों को उठाकर अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो में डालकर ले जाने की तैयारी कर रहे थे, उसी वक्त गौ सेवा दल के रॉकी राणा व शाहपुर गढ़ी के कुछ नौजवानों ने चारों तरफ से बदमाशों को घेर लिया। जब बदमाश गाड़ी लेकर भागने लगे, गौ सेवा दल की गाड़ी ने टक्कर मार गाड़ी को रोक लिया, लेकिन बदमाश कूदकर भागने में कामयाब हो गए। मौके पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके से तेजधार हथियार के साथ साथ इंजेक्शन मेडिसिन भी बरामद हुई। रॉकी राणा का कहना है, हम अक्सर रात में बीमार व घायल गायों को तलाश कर उन्हें गौशाला हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं, और जब हम रात को क्षेत्र में घूम रहे थे तो हमें यहाँ पर कुत्तों की आवाज़ आई, तो हमें कुछ शक हुआ, जिसको लेकर हम आगे आए। रॉकी राणा सर, यहाँ पर 10 दिन से पिछले गाय स्लॉटिंग हो रही है, कई लोग हर बार लोकेशन चेंज कर और यहाँ कम से कम 20 से 30 गाय काट चुके हैं। आज फिर 4 गाय कटी हुई मिली हैं, जिसमें 2 नीचे पड़ी हुई हैं और 2 ऊपर पड़ी हुई हैं। आपको कैसे पता लगा इसकी सर गांव वालों से हमें गुप्त सूचना थी कि यहाँ पर गाय स्लॉटिंग होती है, और ऐसे तो हमने अपना जाल बिछाया और आदमी भागने में कामयाब हुए, पर हमने गाड़ी को पकड़ लिया है और पुलिस कह रही है कि हम अपनी कार्रवाई करेंगे। पर आज से यहाँ से 15-20 दिन पहले कोई भी पीसीआर का कोई भी राउंड नहीं हुआ, ना कोई भी पीसीआर बीट बाइक का राउंड हुआ, और यहाँ पर अक्सर गो हत्या को अंजाम देते रहते हैं ये कसाई लोग। हमें सूचना थी, सूचना के आधार पर हम राउंड टू राउंड रहते हैं, कहीं पर गाय घायल हो जाती है, बीमार हो जाती है, तो हमें सूचना थी, तो हम यहाँ से निकल रहे थे, हमने देखा तो हमें लगा कुछ खटपट है, कुत्ते भौंक रहे हैं और जंगल से आवाज़ आ रही है, तो हमने अपना जाल बिछाया। और इनको तो तकरीबन कितने व्यक्ति थे? क्या सर? कितने व्यक्ति भागने में कामयाब हुए हैं? यहाँ से कोई पकड़ा भी गया? यहाँ से 5 व्यक्ति भागने में कामयाब हुए हैं। पकड़ा गया कोई? और पकड़ा कोई नहीं गया है। 1-2 व्यक्ति बगैर कपड़े के यहाँ से भागे हैं, जो गायों को स्लॉटिंग कर रहे थे, बाकी इनके साथ थे। गाड़ी स्कॉर्पियो आपके सामने है, ये पिछले साल भी स्कॉर्पियो सिरसपुर गाँव से गाय उठाते हुए हमने इसका पीछा किया था। इन्होंने हम पर फायर करने की कोशिश की थी और हमने पीसीआर की कॉल उस दिन भी वहाँ पे की थी। अभी कोई जिंदा गाय मिली है या सभी के अवशेष मिले हैं? सब के अवशेष मिले हैं, किसी की गर्दन पूरी काट रखी है, किसी की आधी कटी हुई है। तो तकरीबन कितने गाय हैं? तकरीबन 4 गाय हैं सर। रोजाना इनका कहीं ना कहीं 4 गायों का स्लॉटिंग का काम चलता है, और ये सारा गाय का जो मांस जाता है, ये नियर बाई जितनी भी भैंसों की दुकान है मीट शॉप की, वहाँ पर इन गायों का मांस सप्लाई होता है। नाम योगेश चौधरी है और मैं यहीं निकट के गांव शाहपुर गढ़ी से हूँ। यहाँ ये कोई नई बात नहीं है, अक्सर ऐसा यहाँ आपराधिक तत्व रात को आते हैं और इस तरह की वारदातों को यहाँ अंजाम दिया जाता है। कई बार मानव लाशें भी मिली हैं। ये पूरा इलाका डीडीए ने किसानों की ज़मीन जो है 2002 में और 3 में जो है ये छीन ली, और तब से अब तक यहाँ हमें ये बताया गया कि दुनिया भर के प्रोजेक्ट यहाँ लाए जाएंगे, मार्केटें आएंगी, रोज़गार मिलेगा, लेकिन आज 17-18 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट जो है वो डीडीए नहीं की है। ये रोड भी तब बनाए हैं जब किसानों ने मुकदमे डाले कि भैया ज़मीनें अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हमें वापस दे दी जाएं, और इन रोडों की सुविधा मिलने से केवल और केवल यहाँ आपराधिक तत्व अपना काम जो है आसानी से करके वारदातें निकल जाते हैं। और उसी श्रेणी में ये भी है, अक्सर हम यहाँ आते हैं और देखते हैं कि अक्सर जो है यहाँ गायों की गोकशी जो है वो होती रहती है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर एक गाड़ी भी जो है वो पकड़ी गई है, तो उम्मीद है कि जिन लोगों ने ये कुकृत्य किया है उनको पकड़े जाएंगे और जेल में पहुँचेंगे। जो भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो सख्त से सख्त इनके खिलाफ होनी चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि सुनसान क्षेत्र के अंदर कभी भी पुलिस की गश्त देखने को नहीं मिलती, जिसका भरपूर फायदा सुनसान क्षेत्र में वारदात करने वाले लोग वारदात कर निकल जाते हैं। यह कहीं ना कहीं पुलिस की गश्त पर सवालिया निशान खड़े करता है। आखिरकार रोज इतने बड़े कांड हो रहे हैं और पुलिस को भनक तक नहीं लगती।